जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज हम वापस उसी जगह पर आ गए हैं। एपिसोड 100। इन दीज फ्यू मंथ्स वी हैव वंस अगेन कवर्ड 100 एक्सपीरियंसेस और मैं सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने नहीं सुना है जब भी टाइम मिले उसे सुनिएगा ज़रूर। बहुत खूबसूरत अनुभव हैं, कुछ डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हैं। आपको ये एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कहते हैं ना, फीलिंग्स के रोलर कोस्टर के थ्रू ले जाएंगे। यू विल बी अमेज्ड टू हियर बाबा की अत्यंत कृपा, एक से एक लीलाएं बाबा की। इसके साथ ये वाला जो 100th एक्सपीरियंस है, ये डिवोटी जो है इन्होंने मुझे कल या परसों मैसेज किया था कि आप मेरा एक्सपीरियंस कब डालेंगे, क्योंकि इन्होंने शायद बाबा से विश मांगा था कि कुछ था इनका कि कुछ होगा तो फिर ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगी यहाँ पर, और इन्होंने ये एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया। कोई विश होगी बाबा के सामने, इन्होंने कुछ प्रॉमिस रखा होगा, तो इनका था कि एक्सपीरियंस आ जाना चाहिए। और फिर इनका जो एक्सपीरियंस है वो आता है एपिसोड 99। बट कल रात मुझे एक और मैसेज आया, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इनका 100th एपिसोड डालूँ, क्योंकि ये जो सेंचुरीज़ होती हैं ये हमारे ऑलवेज़ स्पेशल एपिसोड्स होते हैं, एज़ यू ऑल नो। वैसे तो देखा जाए तो ये अभी 100th है, बट अगर देखेंगे ना तो चैनल पर अब 505 एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे इस वाले को मिलाकर। प्लेलिस्ट 1 जो था और ये प्लेलिस्ट 2 है, ये मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अगर एक ही प्लेलिस्ट में सारे एक्सपीरियंस रहते तो खोजने वाले को भी प्रॉब्लम होता। इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं तो फीलिंग ऑफ एग्जैगरेशन आ जाता। इसीलिए मैंने जो है वो 2 डिफरेंट प्लेलिस्ट कर दिया है। अब चलिए आज के एक्सपीरियंस पर आते हैं, दिस वेरी स्पेशल एपिसोड। तो ये जो डिवोटी हैं एट द एज ऑफ 1 और 2 ईयर्स, इनके आँखों में लग गए थे स्पेक्स, एंड बाय बाबाज़ ग्रेस इनको इतनी ईश्वर की कृपा मिली थी कि इनके आईज़ जो थे वो बहुत सुंदर थे। बहुत रेयर लोगों को ग्रीन आईज़ होती है, जैसे ऐश्वर्या राय की जहाँ तक मुझे याद है ब्लू है, तो ब्लू, ग्रे, ग्रीन, दीज आर वेरी रेयर कलर्स। बहुत कम लोगों को मिलते हैं। इवन ब्राउन जो होते हैं वो भी कम लोगों को मिलते हैं, फिर भी एक आध दिख जाते हैं। तो जनरली वी हैव ब्लैक आई बॉल। तो इनका जो ग्रीन आइज़ था बहुत सुंदर था, लेकिन वो हमेशा चश्मे से ढका रहता था, क्योंकि इन्हें जब ये 2 साल के आसपास की थी तब से स्पेक्स था। और ये जैसे जैसे बड़ी होती गई इन्हें ऐसा लगता गया कि ये मेरी सुंदरता को ख़राब कर रहा है। ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी स्पेक्स के साथ। और उसके बाद उन दिनों जो है ना, कम लोग स्पेक्स लगाया करते थे, तो एक स्पेक्टेकल गर्ल को देखकर लोग थोड़ा अलग लोगों का व्यवहार रहता था, क्योंकि बैक देन लोगों की आई साइट बहुत अच्छी होती थी। आजकल तो कुछ कम लोग होते हैं जो स्पेक्स नहीं लगाते, वरना दिखे जाएंगे स्पेक्स लगाते हुए लोग। और इनका एज जैसे जैसे बढ़ता गया, पढ़ाई करती गई, तो एक अंदर से एक वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो लो होता गया, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जो भी पिक्चर्स क्लिक होते हैं या जो भी होता है ये बहुत सुंदर लग सकती थी। इनकी आईज़ भी बहुत सुंदर थी, पर ये स्पेक्स की वजह से सब ख़राब हो जाता है। समटाइम्स वी डोंट फाइंड इट कंफर्टेबल। और बस ये बात कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट की है। तो बैक देन इनके मन में वो चीज़ थी तो थी, बस सबका अलग अलग रहता है ना। तो उसके बाद इन्होंने बाबा जी से प्रेयर करना शुरू किया कि बाबा कुछ तो करो कि मेरी आंखें ठीक हो जाए। मुझे ऐसा नहीं अच्छा लग रहा, ऊपर से इतनी खूबसूरत आंखें तुमने दी है, लेकिन वो भी कोई ढंग से नहीं देख सकता है, क्योंकि बीच में मेरा स्पेक्स, मेरे ग्लासेस आ जाते हैं। और जब इनका MBA हो गया उसके बाद इनकी धीरे धीरे शादी की बात होने लगी, तो एक जो स्पेक्स ये लगाती थी ना, उसके वजह से वो एक बैरियर बन जाता था कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक स्पेक्स वाला रीज़न इनका थोड़ा थोड़ा रह जाता था कि इसकी वजह से भी लोग क्वेश्चन खड़े करते थे, डाउट करते थे। फिर लोगों को लगता था कि इससे अच्छी अगर कोई ऑप्शन मिले जो चश्मा नहीं लगाती हो। मतलब आप कह सकते हैं ना कि कभी कभी किसी किसी के साथ कुछ चीज़ें हो जाती हैं, होनी रहती हैं, क्योंकि वहाँ कुछ बहुत अच्छा होना रहता है, इसलिए कभी कभी बहुत बीटर एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो उस जर्नी में भी इन्होंने देखा कि शादी के लिए भी लोगों को ये चॉइस रहता है कि स्पेक्स ना रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन्होंने फिर अपनी मम्मी को एक दिन कहा कि मुझे जो है अब एक बार शिरडी जाना होगा। मेरी आंखें तभी ठीक होगी जब हम शिरडी से होकर आएंगे। और कुछ महीनों के बाद बाबा जी की असीम कृपा से ये सारे लोग शिरडी गए, बाबा जी के सामने सर झुकाया, बाबा जी से समाधि में इन्होंने वही विश मांगा कि बाबा मेरी आँखों को ठीक कर दो। उसके बाद ये वापस आ गई।
फिर आने के बाद कुछ दिन, कुछ हफ्तों के बाद रैंडमली अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, तो उन्होंने इन्हें बातों बातों में बताया कि वो एक लेज़र सर्जरी के थ्रू गई, जिसके बाद उनके आँखों का जो ये ग्लासेस है उसे हटा दिया गया है। जो ये ना एक बार लेंस भी लगवा के देख चुकी थी, बट इवन दैट डिड नॉट वर्क आउट विथ हर। तो ये कुछ और सोच रही थी, बाबा कोई तो कृपा करो कि मेरी आंखें इतनी सुंदर बनाई हैं तुमने, तो ये मतलब दिस कुड ऐड टू माई कंप्लीट जो मेरी बॉडी है, जो मेरी खूबसूरती है, इस पर ये ऐड ऑन कर पाए। और इनकी जो दोस्त से बात हुई उसके थ्रू इन्हें ये लेज़र सर्जरी के बारे में एक आइडिया मिला। तो अब जब ये आइडिया इन्हें मिला तो इन्हें स्टार्टिंग में डर लग रहा था, क्योंकि आइज़ वैसे भी सेंसिटिव होता है, इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, फेलियर हो गया तो ज़िंदगी भर का नुकसान हो सकता है। पर इन्होंने जैसे ही अपने घर वालों को कहा तो इन्हें लग रहा था कि कोई मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि रिस्क फैक्टर सब ज़्यादा सोचते हैं ना। और डेफिनेटली आप सुंदर थोड़ा कम दिखो तो चल जाएगा, पर भाई आँख होना चाहिए। जिसका नहीं है, जिसके पास नहीं है, उन्हें क्या तकलीफ़ होती है वो तो बेचारे वही जानते हैं। इसीलिए ब्यूटी ज़रूरी है, बट उससे पहले आपकी बॉडी होनी चाहिए हेल्दी। तो फिर उसके बाद इनके घर वाले इनसे पहले ही मान गए। सब ने कहा रिस्क पर ध्यान मत दो, यू गो फॉर इट। तो इन्होंने फिर वो सर्जरी कराई, उसी डॉक्टर से कराई जिससे इनके फ्रेंड ने रिकमेंड किया। विद इन अ वीक सब कुछ सेटल हो गया, इनकी सर्जरी अच्छे से हो गई। और जिस दिन इन्होंने अपनी दोस्त से बात किया था, इन्हें लग रहा था कि शायद यही इंडिकेशन है बाबा का, और वाकई में सर्जरी अच्छे से हो गई। जिसके बाद जो है इनकी आँखें बहुत सुंदर, मतलब अब बिना ग्लासेस की रहती हैं, तो लोग कॉम्प्लीमेंट कर जाते हैं कि दैट यू हैव ब्यूटीफुल आइज़। तो ये जो चाहती थी कि इनकी खूबसूरत आँखें हैं जिससे ये दुनिया को देखती हैं, दुनिया वाले भी इनकी इस खूबसूरत आँखों को देख पाएँ, तो बाबा ने इनकी ये इच्छा पूरी कर दी। और जब ये शिरडी से आई, प्लीज़ नोट दैट, उसके बाद ही इन्हें इस चीज़ का रास्ता मिला। और आपको पता है, इन्हें जैसे जैसे ये बड़ी होती गई, पढ़ते चली गई 10th 12th MBA, ग्रेजुएशन MBA, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते इनके मन में ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आने लगी थी कि नहीं यार, चश्मा नहीं होना चाहिए, स्पेक्स हट जाने चाहिए। और उसके बाद जब शादी के समय में भी इन्हें प्रॉब्लम्स ये सब फेस करना पड़ा था, और ये सब से ये और एडमेंट हो गई थी, इनका डिसीजन और स्ट्रांग हो गया था कि नहीं बाबा तुम स्पेक्स हटाओ। ये सारी सिचुएशंस क्यों हो रहे थे आपको पता है? ताकि ये बाद में जब वो लेज़र सर्जरी के लिए जाना पड़े तो इन्हें ज़्यादा सोचना ना पड़े। और ये जो सारी परिस्थितियाँ खड़ी कर रहे थे ना बाबा, जिससे इनके मन में एक इच्छा आ रही थी कि मेरी आँख ठीक करो तुम। तो बाबा को जब कोई इच्छा पूरा करना रहता है ना, इसीलिए वो कोई इच्छा जागृत भी करते हैं। ऐसा मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं कभी सुनाऊंगी आप लोगों को। ऐसा होता है कि कभी कभी ना हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़िद करते हैं, वो हम नहीं करते हैं, वो बाबा हमसे करवाते हैं, क्योंकि बाबा को वो ब्लेसिंग हमें देना होता है। बाबा को इन्हें ये ब्लेसिंग देना था कि जा तुझे मैंने इतना खूबसूरत बनाया है, तो पीपल कुड कॉम्प्लीमेंट यू, ये दुनिया तुम्हारी तारीफ़ कर पाए। हर खूबसूरत चीज़ की तारीफ़ होती है और होनी भी चाहिए। तो इसलिए जो है बाबा ने ये सारी चीज़ें की, और इसके बाद इनके आँखों को ठीक करके इन्हें लौटा दिया। तो कई बार हमारी ज़िद हमारी नहीं होती है, बाबा की वजह से होती है, क्योंकि उन्हें पूरा करना रहता है, इसलिए हमारे मन को वो चेंज कर देते हैं। ऐसी लीलाएं तो बाबा करते हैं। बाबा के बारे में क्या ही बोला जाए, जितना बोलूँ कम है। और इन्होंने बोला कि इन्होंने ये बात लिखी है, देखिए आज के समय में स्पेक्स बहुत लोग पहनते हैं, पीपल आर कंफर्टेबल विथ इट। और पुराने ख्यालात वाले भी लोग होते होंगे, आई डोंट नो, हर तरह के लोग रहते हैं, बट आजकल लोग स्पेक्स को लेकर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। बट बैक देन लोगों का रहता था ऐसा कि अगर स्पेक्स नहीं हो तो ज़्यादा सुंदर लगेगी वगैरह वगैरह। और जब तक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं आए ना, कुछ नहीं हो सकता। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गाउन भी पहन लेंगे, शूज़ भी पहन लेंगे, स्पेक्स भी लगा लेंगे, बहुत प्यार से स्माइल करेंगे, पिक्चर्स भी अच्छे आ जाते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन कॉन्फिडेंस। पता है, आपका जिस चीज़ में अंदर से कॉन्फिडेंस होगा, अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो आप सलवार कुर्ती में भी बहुत सुंदर लगोगे, पर अगर नहीं है तो आप जीन्स टॉप में भी अच्छे नहीं लगोगे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि जो भी आप पहन रहे हो, जैसे भी आप हो, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को प्यार करो। जो सेल्फ लव की बातें होती है ना, वी नीड टू लव एंड रिस्पेक्ट आवर सेल्व्स, तभी ये दुनिया वाले जो हैं वो भी अच्छे रहे तो देंगे, बुरे रहे तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यही था आज का एक्सपीरियंस
और ये एक सुंदर सा अलग सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये जो डिवोटी हैं इन्होंने अपने मतलब सब कुछ बाबा की दया से अच्छा था, बस इनको अपनी आइज़ के लिए थोड़ा सा कंसर्न था, तो बाबा ने वो भी, थोड़ा नहीं बहुत सारा था, जिसे बाबा जी ने पूरा आशीर्वाद देकर ठीक कर दिया। सो दिस इज़ अ यूनिक एंड अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आई एम सो ग्रेटफुल कि इन्होंने ये वाला एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसे हम इतने सुंदर अनुभव को चैनल पर रख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग सुनेंगे, अच्छा लगेगा आप सबको। और जो भी है बाबा से कहिए, बाबा से मांगिए, बाबा से ज़िद कीजिए, वो देंगे, ज़रूर देंगे। इसीलिए तो वो हैं, आशीर्वाद देने के लिए, प्यार देने के लिए। और बाबा खुद कहते हैं, असहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर। अभी दशहरा डेज़ चल रहे हैं एंड मुझे पता है कुछ इतने सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस मिले। माँ भवानी के एक्सपीरियंस भी किसी ने शेयर करा है, बट क्योंकि ये बाबा का चैनल है तो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिन्होंने शेयर किया, थैंक यू सो मच। अभी क्या है कि ये साईं बाबा का ही मैं शेयर करती हूँ ना यहाँ पर, तो अभी मैं यहाँ पर अगर दुर्गा माँ या किसी और भगवान जी का करूँगी तो आप समझ रहे हैं कि ये डाइवर्ट हो जाएगा हमारा। और यहाँ बंदे हैं हम पे, मैं सिर्फ बाबा को लेकर चल रही हूँ, इसलिए शेयर नहीं कर रही। जिनको एक्सपीरियंस अपने शेयर करना हो बाबा का, वो कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको मेरे नंबर पर शेयर करना है तो स्क्रीन पर आपको नंबर भी दिख जाएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। पर हाँ, मुझे कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मैं कॉल नहीं पिक कर पाऊँगी। सबको लगता है कि सिर्फ 5 मिनट या सिर्फ 10 मिनट, बट आप मेरा भी समझिए, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, इसलिए मैं ये फ़ोन यूज़ करने के बाद स्विच ऑफ करके छोड़ देती हूँ। जो मेरा दूसरा नंबर है मैं उसे ही दिन भर यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ आई नो कि मैं समझाऊँगी भी तो नहीं समझते हैं लोग, और आपकी भी मजबूरियाँ होती हैं, मैं समझती हूँ। लॉट ऑफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ़ पेन, और सबको जाना पड़ता है पेन के थ्रू, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। सबकी स्ट्रॉन्ग टेस्ट होती है एंड यू हैव टू पास दैट टेस्ट। तो बाबा पे विश्वास रखिए। जो भी बात है मुझे व्हाट्सएप पे पूछिए, ईमेल पर पूछिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, बट मैं फ़ोन पे बात नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। जय साईं राम।